नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। केजरीवाल को दिल्ली में बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने हराया है, जहां पर 14 सीटों पर अगर केजरीवाल की पार्टी हारी है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से हारी है। वहीं इन आंकड़ों को देखते हुए अब राजद का भी सर घूम गया है, जहां पर अगर बिहार विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को राजद ने भाव नहीं दिया और अलग से चुनाव उन्होंने लड़ा, तो इसके बाद कुछ ऐसा हो सकता है जैसा केजरीवाल के साथ दिल्ली में हुआ है। अब इस सबक से क्या कुछ सीखती है राजद, इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। क्या सीखती है, देखिए ये तो राष्ट्रीय जनता दल को तय करना है। लेकिन कल ऐसा लग रहा था कि जब चुनाव परिणाम जब आ रहे थे और रुझानों में लगातार कांग्रेस जीरो से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि बिहार के जो कांग्रेसी हैं उनका मनोबल टूटेगा इससे। लेकिन हो तो उल्टा रहा है। आज आप कांग्रेस के नेताओं का बयान देखिए। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वे कह रहे हैं कि केजरीवाल को घमंड की सजा मिली है। केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, इसलिए वे हार गए दिल्ली में। और अगर केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया होता और गठबंधन में केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ती, तो आज केजरीवाल मुख्यमंत्री होते और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाती। 27 साल का जो वनवास है भारतीय जनता पार्टी का, वह खत्म नहीं होता। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या भले ही बढ़ जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी नजर आती। तो हमें लग रहा था, पत्रकारों को लग रहा था, समीक्षकों, राजनीतिक समीक्षकों को लग रहा था कि इतनी बुरी हार हुई है, 0 सीटें आई हैं कांग्रेस को दिल्ली में, तो इसकी वजह से बिहार के जो कांग्रेसी हैं उनका मनोबल टूटेगा। और जब सीटों का महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा तो इसकी वजह से कांग्रेस को आरजेडी कम सीटें देगी। लेकिन हो तो एकदम उल्टा रहा है। बिहार के जो कांग्रेसी हैं, प्रोफेसर रामजतन सिन्हा से लेकर बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सारे लोग, रामजतन सिन्हा की बात कर लीजिए, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की बात कर लीजिए, सारे लोग एकदम तेवर में हैं। सब लोग कह रहे हैं कि देखिए केजरीवाल का क्या असर हुआ। अखिलेश सिंह भी तेवर में है, रामजतन सिन्हा भी तेवर में है। सारे नेताओं से आप बात कीजिए कांग्रेस के, वे कह रहे हैं कि देखिए हमने कहा था केजरीवाल को कि आप लड़िए हमारे साथ, नहीं लड़े। गठबंधन धर्म का उन्होंने पालन नहीं किया, इंडिया अलायंस में होते हुए अलग चुनाव लड़े। अब अगर बिहार में ऐसी कोशिश की जाएगी तो वही हश्र होगा जो दिल्ली में केजरीवाल का हुआ। अब देखिए कि वहां क्या हुआ है। 14, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही बात है। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो 14 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की पार्टी इसलिए हारी है क्योंकि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ी। अगर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती आम आदमी पार्टी, तो उन सीटों पर उनका कैंडिडेट जीत जाता और आज वहां वे सत्ता में होते। तो साफ साफ खुद देखिए, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हारे हैं, 4-5 हजार वोट से हारे हैं। और वहां से जो संदीप दीक्षित हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, उनको उतने ही वोट मिले हैं। मतलब केजरीवाल भी चुनाव नहीं हारते अगर संदीप दीक्षित वहां नहीं लड़ते चुनाव। तो मतलब जो बिहार के कांग्रेसी इशारा कर रहे हैं वो एकदम साफ है कि केजरीवाल ने हमें इग्नोर किया, हमें दिल्ली में नजरअंदाज किया, तो केजरीवाल हार गए, सत्ता से बाहर हो गए। अगर बिहार में हमें इग्नोर करने की कोशिश की गई तो यहां भी जो हमें इग्नोर करने की कोशिश करेगा, हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये तो हमें नहीं पता है। हमें कितनी सीटें मिलेगी अगर हम अकेले लड़ेंगे तो ये तो हमें नहीं पता है। लेकिन अगर बिहार में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इससे राष्ट्रीय जनता दल का खेल तो खराब हो जाएगा और तेजस्वी यादव का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो तो पूरा नहीं हो पाएगा। अभी देखिए, अब जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि सीटों की संख्या सीमित है और दावेदार जो हैं कांग्रेस से आती है कि 70 सीटों से कम पर न लड़े। वाम दलों का परफॉर्मेंस देखिए कितना अच्छा रहा था पिछली बार, 29 सीटें मिली थी उनको, वाम दलों को महागठबंधन में 29 सीटें मिली थी और 29 सीटों में 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी वाम दलों ने। तो वाम दलों की सीटें कम करने पर तो कोई बात नहीं करेगा क्योंकि उनकी तो सीटें बढ़नी चाहिए। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, उनको भी कम सीटों पर नहीं के लिए नहीं मनाया जा सकता है। तो
अब तक राष्ट्रीय जनता दल की यह कोशिश थी कि कांग्रेस को मना लिया जाएगा 30 से 40 सीटों के लिए। 70 सीटें नहीं मिलेंगी इस बार, और ऐसी सीटें थमा दी जाएंगी जिस पर जीतने की उम्मीद न हो, जिस पर जीतने की संभावना कम हो। लेकिन तेवर तो दिल्ली चुनाव के बाद तेवर तो खड़े हैं। अब ऐसे में अखिलेश सिंह की जो है, बिहार कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उनकी भूमिका बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब जो बार्गेनिंग होगी, जो नेगोशिएशन होगा राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में सीटों के लिए, जैसा कि हम जानते हैं अखिलेश सिंह के बहुत गहरे संबंध हैं, करीबी संबंध हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ, और कहा जाता है कि अखिलेश सिंह अपनी बात मनवा लेते हैं। लालू यादव बहुत भरोसा करते हैं लालू प्रसाद अखिलेश सिंह पर। तो ऐसे में अखिलेश सिंह की भूमिका बड़ी हो जाएगी, अखिलेश सिंह की भूमिका अहम हो जाएगी, और राजद को सीटें देनी पड़ेगी, सम्मानजनक सीटें देनी पड़ेगी कांग्रेस को। यह बात अब राजद के जो नेतृत्वकर्ता हैं, जो रणनीतिकार हैं, उनको भी समझ में आ रही है। इस बात पे तो उनका मनोबल टूटना चाहिए कि दिल्ली में इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस हार गई, एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर तो राजद को डराने की कोशिश की जा रही है कि अगर हमसे अलग हो जाते हैं तो केजरीवाल का जैसा दिल्ली में हश्र हुआ था वैसा बिहार में हो सकता है। बिल्कुल सीधे सीधे कह रहे हैं। प्रोफेसर राम जतन सिन्हा ने कहा है, दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि केजरीवाल को घमंड की सजा मिली, केजरीवाल को कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल ने कोशिश की इग्नोर करने की कांग्रेस को, और कांग्रेस को इग्नोर करके कोई भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो कांग्रेस को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और जो हश्र केजरीवाल का हुआ दिल्ली में, अगर बिहार में, कांग्रेसी कह रहे हैं कि अगर बिहार में कांग्रेस को इग्नोर करके महागठबंधन चुनाव लड़ने की कोशिश करता है, राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ने की कोशिश करता है, तो जो हश्र वहां हुआ वही उसी तरह का चुनाव परिणाम यहां भी आ सकता है। हम कितनी सीटें जीतेंगे बिहार में यह तो नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से हमारे अलग चुनाव लड़ने की वजह से राष्ट्रीय जनता दल को जरूर सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए उनका कहना है, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बिहार के हित में अगर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को सत्ता से बाहर करना है, राष्ट्रीय जनता दल कि इस पर काम करना चाहता है गंभीरता से, तो कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें देनी होंगी। जी, अब राजद के लिए तो ये आगे कुआं पीछे खाई वाला स्थिति हो गया है, जहां पर अगर कांग्रेस को उन्होंने भाव नहीं दिया तो कांग्रेस अलग चुनाव लड़कर खेल बिगाड़ सकती है। बिल्कुल, देखिए पिछली बार क्या हुआ था, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा सवाल है आपका, कि पिछली बार 70 सीटें दी थी महागठबंधन में, 70 सीटें मिली थी पिछली बार, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को, और 70 में से 19 सीटों पर मात्र 70 में से, कितना पुअर स्ट्राइक रेट था कांग्रेस का, 70 सीटों में से मात्र 19 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी। अब इसी वजह से कितनी सीटों से चूके थे, देखिए तेजस्वी यादव को अगर 10 सीटें और आ जाती, महागठबंधन को अगर 10 सीटें और आ जाती, तो तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री होते। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं कि लगातार उस चुनाव से आज तक कह रहे हैं, 5 साल दर्द भुला नहीं पाए हैं, वे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन पाए, राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में इसलिए नहीं आ पाई, क्योंकि पुअर स्ट्राइक रेट था कांग्रेस का। 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और जीती मात्र 19। वहीं वे अपना बताते हैं कि आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी और 75 सीटों पर जीत दर्ज की। वाम दलों का तो और शानदार प्रदर्शन रहा चुनाव में, 29 सीटें मिली सीपीआईएमएल माले और सीपीआई जो वाम दल हैं उनको मिली 29 सीटें। 29 सीटों में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की वाम दलों ने। अकेले सीपीआईएमएल माले ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की। तो इस बार तो मुकेश सहनी भी हैं, वीआईपी पार्टी भी है। तो अब देखिए एकदम आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है कि अगर कांग्रेस को इग्नोर करता है महागठबंधन, अगर कांग्रेस को नजरअंदाज करता है राष्ट्रीय जनता दल, तो इसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ेगा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, और अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो खेल खराब होगा। जैसे केजरीवाल का खेल खराब हुआ दिल्ली में, वैसे ही यहाँ खेल खराब होगा। अगर ज़्यादा सीटें देती है
कांग्रेस को, तो पुअर स्ट्राइक रेट है, कांग्रेस के प्रत्याशी जीत नहीं पाए पिछली बार। अगर वही कहानी दोहराई जाती है तो चुनाव के बाद सरकार नहीं बन पाएगी। ऐसे में बहुत बड़ा संकट है राष्ट्रीय जनता दल के सामने, लालू प्रसाद यादव के सामने और तेजस्वी यादव के सामने। अब इसका एक रास्ता ये हो सकता है कि कांग्रेस को सीटें तो दी जाए गठबंधन में, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कहे कि उम्मीदवार हमारा होगा, आप आपके सिंबल पर हाथ पर लड़ेंगे, लेकिन उम्मीदवार हम देंगे। ये एक रास्ता हो सकता है। तो देखिए अब कैसे रास्ता निकालते हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं दिल्ली के वो साफ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं हारे हैं अरविंद केजरीवाल। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की वजह से आम आदमी पार्टी नहीं हारी है, वहाँ हार का कारण कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलग अलग चुनाव लड़ना है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहाँ साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो निश्चित रूप से जीत इनकी होती, इनके गठबंधन की होती, केजरीवाल और कांग्रेस गठबंधन की होती, और कम सीटों की संख्या बढ़ती भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सरकार इनकी ही बनती। लेकिन अब तो वहां क्या हुआ देखिए, पूर्ण बहुमत से आई भारतीय जनता पार्टी। तो यही कांग्रेसी यही भय दिखाना कांग्रेसियों ने शुरू कर दिया है कि अगर हमें जो इग्नोर करेगा उसका हश्र केजरीवाल वाला होगा। जी, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में जैसा हश्र केजरीवाल का हुआ था वैसा अब बिहार में भी हो सकता है, अगर कांग्रेस से अलग होकर कोई चुनाव लड़ता है। ऐसा हम नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिहार में बोल रहे हैं। अब इस पर आरजेडी क्या कुछ करती है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।